फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को सौरमंडल से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो हैं जीके के, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि वो कितने आते हैं कितने नहीं आते। ओके, तो क्या आप लोग रेडी हैं टेस्ट देने के लिए? चलो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? जी हाँ, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 87, ऑप्शन डी 88। आप लोग गेस कीजिए और पता करके जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। जी हाँ, अंतरिक्ष में कुल तारामंडल होते हैं 89। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? जी हाँ, इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वी, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा शुक्र। जी हाँ, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसमें का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मंगल। ओके, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जी हाँ, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। जल्दी से आप बताइए। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, 4 होती है। ओके, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। जी हाँ, कौन सा इसमें है? वेरी गुड, यदि आपने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, शनि। ओके, फिर लिखा है ब्रह ग्रह या बृहस्पति ग्रह, ठीक है, संदर्भ ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। जी हाँ, कितनी है? यदि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, ग्रहों की संख्या होती है 4। के नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जी हाँ, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च। यदि आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। जी हाँ, 21 जून। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेरिजी, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपसौर, ऑप्शन डी अपोजी। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हो। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी अपोजी, ऑप्शन सी पेरजी, ऑप्शन डी उपसौर। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, उपसौर कहा जाता है। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी प्लूटो तथा सूर्य। जी हाँ, बताइए जल्दी से। यदि आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, पृथ्वी तथा सूर्य कहा जाता है। ओके, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन बी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन सी संध्या प्रकाश, ऑप्शन डी उदयमान सूर्य। जी हाँ, बताइए। यदि आपने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं।
ऑप्शन ए मंगल तथा बुध, ऑप्शन बी बुध तथा बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन डी शुक्र तथा बुध। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। इसलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? जी हाँ, यूरोप वासी यानी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। जी हाँ, यदि हमने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल में यानी कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? पहला यानी कि ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। हाँ, यदि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। शुक्र सबसे अत्यधिक गर्म ग्रह है। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? यानी कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। यदि हमने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, शुक्र। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शनि को, ऑप्शन बी बुध को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी मंगल को। जी हाँ, बताइए। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, शुक्र को। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? ए 42 वर्ष, ऑप्शन बी 4.2 सेकेंड, ऑप्शन सी 42 सेकेंड, ऑप्शन डी 4.2 वर्ष। यदि आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, 4.2 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 149.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 107.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 142.7 किलोमीटर यानी मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 140.7 मिलियन किलोमीटर। यदि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? जी हाँ, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन ए 24 घंटे में, ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन सी 23 घंटे 30 मिनट में, ऑप्शन डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। यदि आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लग जाते हैं। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? जी हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 जून। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, 22 दिसंबर को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी मंगल। जी हाँ, कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है? जल्द से आप कमेंट में बताइए। इसमें का आपने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हो। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से यानी कि किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर
वामाव्रत घूमते हैं? ऑप्शन ए शुक्र और अरुण, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी तथा शुक्र, ऑप्शन डी अरुण और वरुण। यदि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जी हाँ, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि को, ऑप्शन बी सूर्य को, ऑप्शन सी पृथ्वी को, ऑप्शन डी बृहस्पति को। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? जी हाँ, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ऑप्शन ए उल्का, ऑप्शन बी लुब्ध, ऑप्शन सी अभिनव तारा, ऑप्शन डी धूमकेतु। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है अभिनव तारा तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि यही ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जी हाँ, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए जापान से पूर्वी के क्षेत्र में, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी आर्कटिक क्षेत्र में। यदि आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसका सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य में काला धब्बा क्या है? जी हाँ, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन ए धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन बी सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। ऑप्शन सी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आपका ऑप्शन ए सही है, यदि आपने ऑप्शन ए बताया तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ओके, यानी कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? जी हाँ, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 61%, ऑप्शन बी 71%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 54%। यदि आपका ऑप्शन बी चुना है तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ओके, समय ना गंवाते सीधे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप लोगों को हमेशा टाइम पर मिलते रहें। ओके, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी चंद्रमा। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसका सही आंसर है सूर्य। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? जी हाँ, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेल्सियस। यदि आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। समय ना गंवाते सीधे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी बुध को। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि सूर्य को सौंदर्य का देवता शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है, वो भी ग्रहों में। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए एक पुच्छल तारा, ऑप्शन बी एक मृतप्राय तारा, ऑप्शन सी एक ग्राहिका, ऑप्शन डी एक ब्लैक होल।
यदि आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसे एक मृत तारा कहा जाता है, सुपरनोवा को। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जी हाँ, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए तस्मान, ऑप्शन बी जॉन केवॉट, ऑप्शन सी रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन डी एमंडसन। यदि हमने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि रॉबर्ट पेरी ने ही उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन सी पेरी, ऑप्शन डी एमंडसन। यदि आपने ऑप्शन डी सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, एमंडसन ही साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? ऑप्शन ए लधवक्ष गोलाभ से, ऑप्शन बी चतुष्फलक से, ऑप्शन सी नारंगी से, ऑप्शन डी विषुवत रेखा से। यदि हमने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसका सही आंसर लधवक्ष गोलाभ से है। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि दूर है। ओके, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। यदि हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, पृथ्वी जो सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? जी हाँ, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी गैलीलियो। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, केपलर। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए धूमकेतु, ऑप्शन बी उल्का पिंड, ऑप्शन सी उल्का, ऑप्शन डी क्षुद्र ग्रह। यदि हमने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, जी हाँ, क्षुद्र ग्रह को ही मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच यानी कि मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहा जाता है। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? आपके पास कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी पृथ्वी। यदि आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसका सही आंसर है बुध। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी केपलर, ऑप्शन डी गैलीलियो। यदि हमने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं?
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी पुच्छल तारा, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उपग्रह। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी सौर तारा, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उपग्रह। यदि आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसका सही आंसर है उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? जी हाँ, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी न्यूटन। यदि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, इसका सही आंसर है केपलर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत पाया जाता है? जी हाँ, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी आर्गन। यदि आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, हीलियम। हीलियम पाई जाती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसका सही आंसर है बुध। सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? जी हाँ, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। यदि आपका आंसर डी बिल्कुल सिलेक्ट किया तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही है। ओके, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन ए बुध तथा शुक्र, ऑप्शन बी मंगल तथा बुध, ऑप्शन सी वरुण तथा प्लूटो, ऑप्शन डी मंगल तथा शुक्र। यदि आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जी हाँ, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी पृथ्वी। यदि आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि बुध ग्रह का यानी कि परिभ्रमण जो गति होती है बहुत ही अधिक होती है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन ए प्लूटो,
ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध। यदि आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी जनवरी, ऑप्शन डी मार्च। यदि आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, जुलाई। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की उपसौर स्थित किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी मार्च। यदि आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? जी हाँ, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ऑप्शन बी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, ऑप्शन सी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, ऑप्शन डी पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चलते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? यदि आपने ऑप्शन चुन लिया है तो बता दीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन तो आपके सामने ही है। ऑप्शन ए लुब्धक, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन डी सूर्य। यदि आपने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी यानी कि सूर्य है। ओके, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी प्राणिनी। यदि आपका ऑप्शन ए सही है, अगला आपका क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन सी बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ऑप्शन डी बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। इसका सही आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ओके, आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मंगल, शुक्र, ऑप्शन ए मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, ऑप्शन बी मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। यदि आपने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया तो आप बिल्कुल सही हो, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका। इसमें आपका ऑप्शन सही है डी निहारिका। यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जल्द ही हम आप लोगों से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।